आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। भारतीय सेवा में मेजर जनरल के रूप में सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण ठिकाने और ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल था। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों को मार डाला था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। भारत ने आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटरों को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर रात में किया गया, जब भारत में लोग सो रहे थे, तब सेना आतंकियों को मार रही थी। इस संबंध में लोगों से सजग रहने की बात कही। 1965 का युद्ध देखा है, 71 का युद्ध देखा है। अभी जिस तरह के हालात बने हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक साथ 28 बैठकों को मौत के घाट उतार दिया गया, अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कल देर रात को जिस तरीके से चालू किया गया, इसको आपकी सूरत पे देखते हैं आपको लगता है कि ये करारा जवाब है और इससे भी करारा दिया जा सकता है? जैसा आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है और रहिए तो प्लानिंग में रहे। अभी क्या है कि अपना जो उद्देश्य आज सुबह भी हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, हम आतंकवादियों का जड़ से मिटाना चाहते हैं। हमें उस हिसाब से देखते हुए जो पूरे मैं 3 बार मैं भी कश्मीर में रहा हूँ, जो इनके ठिकाने थे सब छोटे मोटे, पिछली बार हमने एक जगह किया था बल, इस बार पूरी तहकीकात पूरी इंटेलिजेंस सब लेके इनके आगे वाले चाहे भावलपुर और पीछे जो है उनको ले लो आप। ऐसा होके गया कि वो बिल्कुल शॉक में आ गया पाकिस्तान। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक साथ इनके बड़े हेडक्वार्टर्स वगैरह अभी आपको धीरे धीरे खुलेगी। आज सुबह की अगर आपने देखा हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आर्मी एयरफोर्स की, और इसके रिजल्ट वो तो अफवाहें फैलाएगा सर, अब वो पुराने 2 दिखा। ये बहुत तगड़ा जवाब है। मेरा विश्वास है कि इस तरह से लगने के बाद इनकी हिम्मत अब मेरे हिसाब से नहीं होगी कि ये वापस हिंदुस्तान पे इस तरह से कायराना हमला जो हमारा हुआ और हमारे जो निर्दोष लोगों को इन्होंने मारा है, उसका आपने पूछा सवाल का ये जवाब है। और मेरा एनालिसिस है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वापस हमारे देश पे ये इस तरह का हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जवाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को उसके घर में घुस के अंदर घुस के मारा सर। वो बात है कि इनके जो पीछे थे, पहले थे, हमने शुरू वाले देखे, इनके जितने थे जो चाहे वो कितना ही पीछे हो, कितना 100 किलोमीटर हो, वहां भी जाके प्रिसीजन मिसाइल है अपनी 1 मीटर के रेडियस तक, तो उसका एक्यूरेसी है 1 मीटर, उससे लगा है। उस शॉक से ही बाहर नहीं आया अभी तक, देखो आप। लेकिन पाकिस्तान बार बार एक इशारा करता धमकाता रहा इनडायरेक्टली कि हमारे पास परमाणु बम है, वो करेंगे। आप क्या लगता है? देखो साहब, अपने कारगिल हुआ, अपने पहले भी 2 बार हुआ, उसको ये भी मालूम है कि अपना फर्स्ट यूज नहीं है, और जो अगर उसने ये कर लिया तो वो मिट जाएगा साहब। एक बार का दिया हुआ कि अगर उसने हिंदुस्तान पे, अगर जो आप बोल रहे हो कि अगर उसने शुरुआत कर दी तो उसको नक्शे से मिट जाएगा साहब। उसको मालूम है कि ये हरकत मैं कर नहीं सकता, ये करूंगा तो हमारे पास वो शक्ति है जो उसके पास नहीं है। तो वो अगर मिटना चाहता है नक्शे से तो अपना बेवकूफी वाला कदम उठाएगा। मेरा एनालिसिस ये है कि इस तरह की हिमायत वो बिल्कुल नहीं करेगा। जो है वो कोशिश न वो हमसे लड़ सकता है। अब उसने अपना करने के लिए जरूर कोई न कोई छोटी मोटी हरकत, जो पिछली बार बालाकोट हुआ तो एक जगह वहां जंगल में रजौरी में कुछ गिरा के गैर बोला, हमने उनका इंस्टॉलेशन उड़ा दिया, वो कर दिया, तो अपनी जनता के लिए। लेकिन ये जरूर है कि कुछ न कुछ ये हरकत अपनी करेगा जरूर। उसको हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली हम जो लोग हैं यहाँ जोधपुर में है, बॉर्डर स्टेट में, कल मैं आगे भी जाके आया कि अपने को थोड़ा सा अभी जो है जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ गई है सबकी, पत्रकारों की भी, हम पूर्व सैनिकों की, कि हम अपने लोगों को अफवाह से बचाएं। अफवाहें बहुत चलेगी सर, अभी लाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी। जो अभी आप में से गुजरे जो जिन्होंने 71 में देखा, उस टाइम लाइट्स ऑफ होती तो हो जाती थी, अब तो हर एक के पास इन्वर्टर वगैरह है। तो हमारे की जिम्मेवारियां बढ़ गई है।
हमें उन अफवाहों से बचने की सख्त जरूरत हो गई है। और जो आपने सवाल पूछा उसका ये जवाब है कि ये हिमायत अब नहीं करेगा, और ये जो बार बार धमकियां गिद्ध बमकी देता है, ये सिर्फ अपनी जनता को और अपने उस राजनीतिक और अपने काम के लिए है। ठीक है भाई।